तो हेलो बउआ लोग, क्या हाल चाल। बहुत बढ़िया। चलो बढ़िया होना भी चाहिए। ठीक है, देखो तुम लोगों का जो बीएसटी का क्लास था बहुत दिन से अपन डाले नहीं थे, लेकिन तुम लोगों के जो चैप्टर 1 था उसमें यूनिट 1 का एक बहुत मेजर जो टॉपिक है और ये समझने लायक है, ये तुम लोगों के काम की चीज़ है। छोटा मोटा चीज़ होता तो आदमी उस किसी भी क्लास में छोटा सा डेफिनेशन देके निकाल देता, लेकिन चूंकि बड़ा चीज़ है और तुम लोगों के समझने वाली चीज़ है तो इसलिए मुझे टाइम नहीं मिल रहा था और मुझे चाहिए था इसके लिए फुर्सत। ठीक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, समझने लायक टॉपिक है। ठीक है, और तुम लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस मुझे सुनते रहना है। मैंने पिछली क्लास में क्या बताया था, पिछली जो अकाउंट्स की क्लास मैंने डाली है उसमें मैंने क्या बोला, अकाउंट्स जो है अपन समझते चलेंगे, सीखते चलेंगे। ठीक है, कुछ रट्टाफिकेशन भी होगा, कुछ याद करना भी पड़ेगा, लेकिन जो बीएसटी है, बीएसटी में तुम लोगों को कुछ नहीं करना है एक्स्ट्रा एफर्ट, खुद से घर पे जाके रीड करना है। ठीक है, रीड करने के बाद सिर्फ क्लास में तुम लोगों को मौन होकर मुझे सुनना है और जो मैं बोल रहा हूँ उसको विजुअलाइज करना है। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको सोचना है, उसको समझने की कोशिश करना है। अपने जो आसपास में देख रहे हो, मार्केट में देख रहे हो, तो उसको इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश करना है। ठीक है, कहाँ इम्प्लीमेंट हो रहा है वहाँ पे तुमको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, मस्ती वाली चीज़ है बीएसटी। अपन चलते हैं इस क्लास पे। ठीक है, तो देखो जो तुम लोगों का टॉपिक बचा था वो क्या था, तो ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ऑक्सिलरी टू ट्रेड, ऑक्सिलरी टू ट्रेड मतलब क्या है, कौन सा इसमें हाइलाइटर यूज़ करें, ब्लू वाला यूज़ करें, ब्लू उगेगा इस पर, ब्राउन यूज़ करके देखते हैं। अरे हाँ, अरे तो उग ही नहीं रहा है इस पर। ऑक्सिलरी टू ट्रेड। अब ऑक्सिलरी टू ट्रेड क्या है, ऑक्सिलरी टू ट्रेड समझ लेते हैं एक बार। देखो ऑक्सिलरी टू ट्रेड का मतलब, ऑक्सिलरी टू ट्रेड का मतलब, ऑक्सिलरी से क्या समझ में आ रहा है, ऑक्सिलरी यानी इसका छोटा वर्जन या फिर इसका समकक्ष, क्या बोलते हैं, इसका सिनोनिम टाइप समझ लो। ठीक है, तो जो ट्रेड है उसका छोटा रूप ट्रेड का, लेकिन ट्रेड ही है। ठीक है, ट्रेड, ये ऑक्सिलरी का एग्जैक्ट वर्ड मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन जो ट्रेड है उसका छोटा रूप और कुछ दूसरा रूप, ठीक है, ट्रेड का। तो देखें ऑक्सिलरी टू ट्रेड का एक ऐसे हम लोग निकाल भी सकते हैं इसको कि ऑक्सिलरी टू ट्रेड मोड ऑफ ट्रेड या फिर ओरिजिनल ट्रेड जो होता है, खरीद फरोख्त, खरीद और बेचना, खरीदना और बेचना, इसमें सहायता देता है। ठीक है, और इसको हेल्प करने के लिए अलग अलग ऑक्सिलरी टू ट्रेड बना। ऑक्सिलरी टू ट्रेड यानी इसको हेल्प करने के लिए दूसरा बिजनेस बन गया, फिर उसको हेल्प करने के लिए दूसरा बिजनेस बन गया, उसको हेल्प करने के लिए दूसरा बिजनेस बन गया, उसको हेल्प करने के लिए दूसरा बिजनेस बन गया। कैसे, मैंने बताया था कि इंडस्ट्री वाला, इंडस्ट्री में अगर कोई माइनिंग कर रहा है, ठीक है, तो कोल माइनिंग अगर हो रहा है तो कोल माइनिंग में तुमको कोयला निकला, ठीक है, उसमें से कहीं लॉयस भी निकलेंगे। तो अब उसको पहले माइनिंग वाला एक इंडस्ट्री खुला, फिर माइनिंग के बाद फिर ट्रांसपोर्टेशन यानी उसको ढोकर ले कौन जाएगा, वो इंडस्ट्री खुला। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री खुला, ट्रक्स बना। ठीक है, ट्रक्स बनाने के बाद मोटर ट्रक्स बनाएगा कौन, ठीक है, पहले तो वो ले जाने वाला काम था। ठीक है, अब ले जाने के लिए ऐसे ठेला गाड़ी, लकड़ी वाली गाड़ी आदमी सब खींचते थे। ठीक है, लेकिन उससे इवोल्यूशन हुआ, तो इवोल्यूशन से वो रूपांतरित हुआ। फिर उसमें किसी को दिखा कि नहीं, यहाँ पे ट्रक्स का भी यूज़ हो सकता है। अब ट्रक्स कौन बनाएगा, हाँ, तो कहाँ थे अपन, देखो जब माइनिंग हो रही है तो माइनिंग यानी कोयला निकाला जा रहा है उसको ज़मीन से। ठीक है, अब कोयला पहले देखो, ऑक्सिलरी टू ट्रेड एकदम आसानी से समझ में आया तुम लोगों को। देखो
कोयला पहले निकालेंगे, ठीक है, माइनिंग होगा। माइनिंग कैसे होगा? ये बड़े बड़े नाखून करके और ऐसे गड्ढा खोदेंगे? नहीं। तो उसके लिए क्या होगा माइनिंग के लिए? तो सबसे पहले जब माइनिंग होता था, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा, मजदूरों को लगाया जाएगा, ठीक है। अब मजदूर तो अपना नाखून डालकर नहीं निकालेंगे कि नहीं कोयला निकाले जा रहे हैं 100-100 फीट गड्ढा खोद रहे हैं, 200-200 फीट खोद रहे हैं और कोयला सोना चांदी ये सब निकाल रहे हैं वहाँ से, तो ये सब चीज़ तो होगा नहीं। तो उसका क्या उपाय है? तो वहाँ पे फिर खुला फावड़ा, ठीक है, कुदाल ऐसे जो नोकीला टाइप का रहता है और एक साइड से ऐसे चपटा टाइप का रहता है, 2 साइड ऐसे निकला रहता है सींग, ऐसे करके सींग निकला नहीं रहता है, वो फावड़ा टाइप का होता है, गड्ढा उड्ढा खोदने में काम आता है। फिर खोंती वो जो रॉड का बनता है, ठीक है। ये सभी चीज़ें बनानी पड़ी, ठीक है। ये सभी चीज़ें नहीं बनेगी तो खुदेगा कैसे? कोई अपने नाखून से तो खोदेगा नहीं, ठीक है। तो उसको खोदने के लिए यानी माइनिंग करने के लिए एक नया चीज़ अब ये कौन बनाएगा? पहला नंबर कि उसका जो पकड़ने वाला होता है डंडा, तो उसके लिए कोई लकड़हारा होगा, कोई बढ़ई होगा, तो बढ़ई का काम चलेगा, ठीक है, वो सिर्फ वही लकड़ा बनाएगा। फिर कोई लोहार होगा तो वो चीज़ लोहे को पिघला कर वो फावड़ा बनाएगा, हंसिया बनाएगा या फिर ये सभी चीज़ें बनाएगा। तो एक माइनिंग से पहले तो ये सभी चीज़ें खुली, पहले लकड़ी वाला का काम चला, फिर लोहे वाले का काम चला। ये दोनों के बाद अब लोगों के कपड़े फटने लगे। तो एक तो लेवाइस का तुम लोग जीन्स पहनते हो, लेवाइस का कपड़ा पहनते होगे, नाम तो सुने ही होगे लेवाइस। देखो लेवाइस की शुरुआत कब हुई? तो शायद लंदन में कोई क्या बोलते हैं इसको, गोल्ड माइन खुला था, ठीक है। गोल्ड माइन यानी सोने की खदान, सोना निकालने वाला। तो उसके लिए बहुत लोग क्या बोलते हैं, बहुत बिजनेसमैन, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन, वो सभी उसका टेंडर लिए, ठीक है। अब उसको निकालने के लिए तो उस टाइम पे उतना टेक्नोलॉजी था नहीं, तो मजदूर को भिड़ाना पड़ा। मजदूर को जब भिड़ाए लोग तो वहाँ पे 2 चीज़ की अपॉर्चुनिटी दिखी। पहला ये जो खोदने वाली चीज़ें हैं, फावड़ा, खंती, हंसिया, ये सभी चीज़ें जो है, ये सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, तो यानी लोहे वाला काम चला, ठीक है। दूसरा ये जो लकड़ी वाला काम था तो ये था ही, दूसरा था खाने वाला। चूँकि मजदूर ज़्यादा काम करेंगे तो उनको खाना भी तो चाहिए, तो उनको खाना मिलने के लिए, खाना देने के लिए ये खाने वाला काम चला। रेस्टोरेंट्स चला, ठीक है, छोटा छोटा ढाबा चला, वो वहाँ के हिसाब से जो बोला जाता होगा, सपोज़ करो कि वही चीज़ें हैं, खाने वाली चीज़ों का दुकान खुला, ठीक है। अब लेवाइस यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी देखा कि जो मजदूर हैं वो पहनेंगे क्या, सूट बूट तो पहन के जाएंगे नहीं, और उनके पास जो लोअर्स होंगे, जो शॉर्ट्स होंगे जो पहनने वाले, वो सभी उतने अच्छे क्वालिटी के होंगे नहीं। तो यहाँ पे लेवाइस को ये अपॉर्चुनिटी मिला कि मैं इन लोगों के लिए, स्पेशल इन्हीं लोगों के लिए कोई अलग सा मटेरियल मिक्स करके, कुछ अलग सा डिज़ाइन करके एक कपड़ा बनाता हूँ जो इनके लिए काम आएगा और बार बार इनको ख़रीदना नहीं पड़ेगा और इनके लिए सही भी होगा। तब उन्होंने क्या किया, तभी जीन्स की शुरुआत हुई, ठीक है। लेवाइस ने ही सबसे पहले जीन्स की शुरुआत की थी, ठीक है। अब लेवाइस का केस स्टडी जो है वो मैं कभी बनाऊंगा आराम से, ठीक है, तो वो डालूंगा, अभी तो पॉसिबल नहीं है भाई, ठीक है। अभी जस्ट ऐसे समझो, तो उसी ने जीन्स की शुरुआत की, लेवाइस ने ही, और लेवाइस की शुरुआत यहीं से हुई, जीन्स से, ठीक है। तो उसने एक अपॉर्चुनिटी देखा कि ये जो माइनिंग हो रही है इनको कपड़े की ज़रूरत है, ठीक है। धोती पहनकर, कुर्ता पहनकर और ये फॉर्मल ड्रेस पहनकर कोई ऐसे कुदाल नहीं चलाएगा, ऐसे मेहनत वाला काम नहीं करेगा। तो उसके लिए पैंट तगड़ा चाहिए, ठीक है, पैंट तगड़ा चाहिए, सपोर्ट चाहिए, ठीक है। तो जीन्स जो है मोटा मटेरियल का होता है, तो इसलिए चोट भी अगर कुछ लगे तो ज़्यादा आदमी के शरीर पे नहीं आता है। जैसे देखो, अगर जीन्स पहनकर बाइक चला रहे हो, अगर सपोज़ करो, तो गिरोगे ना तो चोट आएगी, ठीक है, लेकिन छीलेगा नहीं। और वही
हल्का कपड़ा पहनकर अगर चला रहे हो तो कहीं गिरोगे तो छिलेगा भी बहुत ज़्यादा, ठीक है, और वो कपड़ा भी फट जाएगा। और ऐसे जीन्स उस पहनकर गिरोगे तो उसमें कपड़ा फटेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ा फटेगा, तुमको ज़्यादा मतलब छिलने वाली जो दिक्कत है वो नहीं आएगी, चमड़ी नहीं छिलेगी, ठीक है। चोट लगेगा, अंदरूनी चोट भले लग सकता है लेकिन ये नहीं लगेगी, ठीक है, छिलेगा नहीं। तो जीन्स का मटेरियल जो है मोटा होता है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी देखा लिवाइस, और यहाँ से लिवाइस की इंडस्ट्री स्टार्ट हो गई, जीन्स इंडस्ट्री स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब एक माइनिंग से कितना, पहले ये प्री माइनिंग है, माइनिंग अभी हुआ नहीं है, माइनिंग होने का पहले वाला चीज़ है, ठीक है, प्री माइनिंग है। प्री माइनिंग में ये 3 इंडस्ट्री स्टार्ट हो गई। देखो लाइट कट गया, देखो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो दिख ही रहा हूँ ना, ठीक है। देखो भाई, मैं ना ये फैसिलिटी नहीं दे पाऊँगा, ठीक है, कि ऐसा हो, ठीक है, लेकिन मैं कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा दे सकता हूँ, पढ़ा ज़्यादा से ज़्यादा सकता हूँ और अच्छे से पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। तुम लोगों को बस सुनना है, ठीक है। चलो, हाँ, तो देखो ये प्री माइनिंग में 3 इंडस्ट्री स्टार्ट हो गई, खाने वाली इंडस्ट्री, पहनने वाली इंडस्ट्री और फावड़ा की इंडस्ट्री, ठीक है। प्री माइनिंग में, माइनिंग के बाद की इंडस्ट्री, माइनिंग हो गया, कोयला निकल गया, सोना निकल गया, ठीक है। निकलने के बाद पहले उसको बाहर तो निकालो बे, 100 फीट और 150 फीट, 200 फीट, करीब 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर ऐसे करके नीचे तक गड्ढा खोदे हो, उसको बाहर कैसे लाओगे? फेंक तो दोगे नहीं कि यहाँ से नहीं, चला के फेंक रहे हैं और बाहर जा रहा है। तो इसका एक ही काम है कि बाबू ट्रॉली बनाना पड़ेगा, रेलवे टाइप की लाइन ऐसे बिछानी पड़ेगी, ठीक है, लाइन बिछानी पड़ेगी, और उसके बाद से ट्रॉली पे उसको लोड करके फिर उसको ले जाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक ये चीज़ हुई, ट्रांसपोर्ट की काम है, ट्रांसपोर्ट का काम है। अब ये तो टनल के अंदर, अगर सपोज करो कि अंदर तक गड्ढा खोदते ये सब एक सुरंग बना दिए। अब सुरंग वाली चीज़ है, सुरंग के बाहर आने के बाद उसको मार्केट में ले जाकर कोयले को छोटा छोटा टुकड़ा में करना है या फिर इंडस्ट्री तक पहुंचाना। कोयले का यूज़ कहाँ है? बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में है, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं केमिकल इंडस्ट्री में, वहाँ पे है, जहाँ पे आग की ज़रूरत है वहाँ पे। थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स में है, ये बिजली बनाने में है, रेलवे में पहले थी कि ट्रेन चलती थी उससे, कोयले से। तो अब ये सभी चीज़ें वहाँ तक पहुँचेंगी कैसे? तो इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन बना। अब ट्रांसपोर्टेशन में, अब देखो माइनिंग के बाद पहले तो एक ट्रॉली वाला आया, ठीक है। अब ट्रॉली वाले में ये कैसे इवोल्यूट हो रहा है, ठीक है, इसका इवोल्यूशन कैसे हो रहा है। ट्रॉली को देखा आप, ट्रॉली में भाई आदमी का ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा आदमी का ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा मेहनत है। कोई गिर जाएगा तो उसको फिर चोट लग जाएगी, फिर उसको कंपेंसेशन देना पड़ेगा, जितने का उसका मजदूरी नहीं हुआ उसका 3 गुना 4 गुना कंपेंसेशन देना पड़ेगा। तो इसका एक उपाय है कि बाबू पहले सुरंग से बाहर निकालो, निकालने के बाद एक बड़ा भारी भरकम कोई मशीन लाओ। तो वहाँ से ट्रक्स बनने स्टार्ट हुए, ठीक है। ट्रक्स बने, ट्रक्स बनने के बाद अब ट्रक्स जब बन रहा है तो ट्रक्स की ज़रूरत हुई। ट्रक्स बनाने के लिए कोई मोटर इंडस्ट्री स्टार्ट होगी, ठीक है, जो इंजन बनाएगी, ठीक है। इंजन बनाने के बाद कोई स्टीयरिंग बनाएगी, फिर कोई बॉडी बनाएगी, कोई टायर बनाएगा, ठीक है। तो टायर बनाने की इंडस्ट्री स्टार्ट हुई, ठीक है। फिर इसके बाद से ऑयल इंडस्ट्री यानी ऑयल माइनिंग, तेल एक्सट्रैक्शन, ये सभी चीज़ें स्टार्ट हुई। फिर ऑयल रिफाइनरी, उसको रिफाइन करके प्राणोदक एक जो उसमें डाला जाता है, क्या बोलते हैं उसको, एरोप्लेन का जो फ्यूल होता है, वो फ्लाइट का जो फ्यूल होता है, उसको फिर उसको और रिफ़ाइन किए तो पेट्रोल बना, फिर और रिफ़ाइन किए तो डीजल बना, और रिफ़ाइन किए तो किरोसिन बना, और रिफ़ाइन किए तो ये चारकोल बना, ठीक है। तो और रिफ़ाइन किए, और रिफ़ाइन करते और तब लास्ट में ये वैसलीन बनता है, ठीक है। वैसलीन भी एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, ठीक है। वैसलीन जो अपन ये होठ पे लगाते हैं, ठीक है, वो भी एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। तुम लोग 9th-10th में शायद पढ़े होगे, ठीक है। तो ये अलग अलग इंडस्ट्री स्टार्ट हुई, ठीक है। तो जो इंडस्ट्री ऑक्सिलरी टू ट्रेड से अपन क्या समझ रहे हैं, जो इंडस्ट्री हमारे मेन बिजनेस को हेल्प करने के लिए शुरू होती है या फिर चलती है, जो बिजनेस
हमारे मेन बिजनेस को हेल्प कर रहा है, या फिर हेल्पिंग बिजनेस, ठीक है, सपोर्टिंग बिजनेस। एक बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए दूसरा कोई बिजनेस खुला तो वो हो गया ऑक्सिलरी टू ट्रेड, ठीक है। यानी एक बिजनेस को हेल्प करने के लिए दूसरा बिजनेस खुल रहा है तो वो ऑक्सिलरी टू ट्रेड है, ठीक है। अब इसका कुछ बुक का एग्जाम्पल है, बुक के एग्जाम्पल से तुम लोग बहुत अच्छे से समझोगे। ये तो मैंने समझा ही दिया, इसमें तुमको कोई डाउट हो तो बोल देना, ठीक है, कमेंट में बोल देना, लेकिन मैंने तो बहुत अच्छे से समझाया, ठीक है। अब मज़ा आया होगा तो बहुत बढ़िया, नहीं आया होगा तो दोबारा देख लेना, ठीक है। नहीं आने वाला तो सवाल ही नहीं है। मैंने क्या बोला, मेरे को सुनो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। बीएसटी बस सुनने और उसको विजुअलाइज करने की चीज़ है, ठीक है, तभी तुम लोग समझोगे। देखो उसको, ऑब्जर्व करो अपने मार्केट में, ठीक है, सोचो उस पर। बीएसटी थोड़ा सोचने की चीज़ है, ये इसमें ज़्यादा न्यूमेरिकल कुछ है नहीं, ठीक है। ये समझने की चीज़ है, अंडरस्टैंडिंग की चीज़ है। अब देखो यहाँ पे जो फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, फर्स्ट एग्जाम्पल मिडिल मैन। अब मिडिल मैन ऑक्सिलरी टू ट्रेड का पहला डेफिनेशन क्या है, क्या डेफिनेशन, एक बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए कोई दूसरा बिजनेस, एक बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए कोई दूसरा बिजनेस खुला तो जो सपोर्टिंग बिजनेस है वो ऑक्सिलरी टू ट्रेड है। अब यहाँ पे मिडिल मैन आ रहा है। मिडिल मैन क्या होता है, बिचवलिया, बिचवलिया, ब्रोकर, दलाल, ठीक है, ये कुछ नाम है इसके मिडिल मैन का। अब देखो मिडिल मैन, ब्रोकर कैसे हेल्प कर रहा है बिजनेस को, तो ब्रोकर से तुम लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा, ठीक है, कि ब्रोकर कैसे, तो मेरा माल बिकवाने में मेरे को हेल्प कर रहा है, तो मेरे प्रोडक्ट को सेल करने के लिए ये मुझे हेल्प कर रहा है और एक नया अर्निंग सोर्स बन रहा है इसके लिए, तो ये इसका भी बिजनेस है। मुझे इसको सैलरी नहीं देना है, जब माल बिकेगा तभी इसको कमीशन दूंगा, ठीक है। तो ये मेरा मिडिल मैन है, तो ये अपना बिजनेस कर रहा है, अपना धंधा कर रहा है, ठीक है, ये सैलरी पे नहीं है, तो ये इसका बिजनेस हुआ, ठीक है। अब ये मेरा भी माल बिकवाता है, किसी और का भी माल बिकवाता है, यानी ये इसका धंधा ही है ब्रोकिंग, ठीक है। अब जैसे फ्लैट बिकवाने वाले लोग हुए, इंश्योरेंस ब्रोकर हुए, वो सिर्फ एक कंपनी का इंश्योरेंस नहीं लेके चलते, एक कंपनी का ये इंश्योरेंस ले लिए, एक कंपनी का वो इंश्योरेंस ले लिए, इस कंपनी का ये ऐसा पॉलिसी ले लिए, और तीनों में से जिसको जो सूटेबल है उस कंपनी का दे रहे हैं, उस कंपनी का माल बिकवा रहे हैं। जो फ्लैट ब्रोकर होते हैं, जो रियल एस्टेट ब्रोकर होते हैं, जो ज़मीनें बिकवाते हैं, फ्लैट्स बिकवाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, सिर्फ एक कंपनी से नहीं करते, सिर्फ एक बिल्डर से नहीं करते, वो क्या करते हैं, पाँच छः बिल्डर से कांटेक्ट रहता है, ठीक है। किसी का 2 BHK है, किसी का 3 BHK। BHK से तुम लोग समझोगे, BHK से मतलब क्या होता है, BHK मतलब ये कोई फार्मूला नहीं है। मैं भी पहले यही समझता था कि ये कोई फार्मूला होगा कि ऐसे रूम को कैलकुलेट करने के लिए, ये कोई फार्मूला नहीं है। 2 BHK, 3 BHK, 1 BHK मतलब क्या है, 1 BHK यानी 1 बेडरूम हॉल किचन, B से बेडरूम, H से हॉल, K से किचन, ठीक है। 1 बेडरूम हॉल किचन। 2 BHK मतलब 2 बेडरूम 1 हॉल एंड 1 किचन, ठीक है। देखो बिजली आ गई, लाइट आ गई, लाइट, बिजली नहीं आई। देखो 3 BHK क्या हुआ, तो 3 बेडरूम 1 हॉल 1 किचन। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, बस कितना बेडरूम है वही आगे लग जा रहा है, ठीक है। 3 बेडरूम है तो 3 BHK, 4 बेडरूम है तो 4 BHK, ऐसे करके। तो देखो एक नया चीज़ तुम लोगों को मालूम पड़ा ना, मुझे भी इसी में दिक्कत होता है। ऐसे पापा लोग बात करते थे लोग ऐसे, तो यार ये कोई फार्मूला है क्या, कैसे बेडरूम का, कैसे मतलब रूम का ऐसे कैलकुलेट करते होंगे, कोई फार्मूला है क्या, 2 BHK 3 BHK, और ऐसे सेकेंड्स में बोलते थे, अरे ये तो 2 BHK है, अरे ये तो 1 BHK है। अरे यार इतना जल्दी कैसे कोई कैलकुलेट कर लेगा। और हम लोग भी उस टाइम सीख ही रहे थे लोग, अभी मतलब 5वीं 6ठी में थे हम लोग, तो समझ में नहीं आता था ये है क्या, ठीक है। अब तुम लोग को क्लियर हुआ। अब ये कमेंट में बताना तुम लोग को ये पहली बार मालूम पड़ा कि तुम लोगों को पहले से मालूम था, ठीक है। देखो अब कोई बिल्डर है तो कोई ब्रोकर है, तो
एक बिल्डर से कांटेक्ट नहीं है। कोई एक 1 BHK बना रहा है, कोई 2 BHK बना रहा है, कोई 3 BHK बना रहा है, कोई 4 BHK बना रहा है, कोई सिर्फ कमर्शियल फ्लैट बना रहा है कि भाड़े पे देंगे दुकान के लिए, कोई दुकान करेगा तो उसी को देंगे, या फिर बेचेंगे तो दुकानदार को ही बेचेंगे। अब देखो, अब ये ब्रोकर है, अब इसके पास 5 तरह के सेलर हैं, ये 5 तरह के बिजनेसमैन के साथ काम कर रहा है, तो इसको 5 तरह के ही ग्राहक देखने पड़ेंगे, 5 तरह के ग्राहक। अब किसको 1 BHK की ज़रूरत है और उसका बजट इतना है, उसको 1 BHK ही चाहिए, उसका बजट उतना ही है, तो उसको उतना ही 1 BHK ही ना सेलेक्ट करेगा, 2 BHK तो नहीं बेचेगा, 2 BHK का पैसा लगेगा, ठीक है, और 2 BHK वो अफोर्ड नहीं कर सकता तो उसको बेचेगा कहाँ से, ठीक है। तो एक मिडिल मैन ऐसे काम करता है कि वो मिडिल मैन बिजनेस का हेल्प कर रहा है, ठीक है, उसका माल बिकवाने में, सही कस्टमर तक उसका माल पहुंचाने में वो हेल्प कर रहा है। अब एक बिजनेसमैन अपना प्रोडक्ट बनाए, उसको बेचे, कि अपने प्रोडक्ट पे ध्यान दे कि उसको फिर बेचने में ज़्यादा मेहनत करे, तो वो मिडिल मैन रख लेगा, ठीक है। जहाँ प्रोडक्ट क्रिएशन की बात है, जहाँ पे प्रोडक्ट क्रिएशन में ज़्यादा इन्वॉल्व होना पड़ रहा है, तो वहाँ पे वो मिडिल मैन रख लेंगे, सेल्स एग्जीक्यूटिव रख लेंगे, ठीक है। वो सेल्स पे उतना मेहनत नहीं करेंगे, सेल्स में मेहनत करेगा मिडिल मैन, सेल्स में मेहनत करेगा वो एग्जीक्यूटिव, किसी को सैलरी दे रहा है, किसी को ब्रोकरेज दे रहा है। तो ये जो मिडिल मैन है, ये बिजनेस को माल बिकवाने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। अब ये ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इंडस्ट्री ये कैसे हेल्प कर रही है? तो मैंने बताया, कोई भी चीज़ मैं कहीं से माल खरीद कर ला रहा हूँ और बेच रहा हूँ, तो उसके लिए मैं बाइक भी यूज़ कर रहा हूँ तो वो भी ट्रांसपोर्ट में आएगा। मैं अकेले घूम रहा हूँ ना, तो वो ट्रांसपोर्ट में नहीं आएगा। मैं बाइक लेकर कोई माल ले रहा हूँ, दे रहा हूँ, कहीं से ला रहा हूँ, कहीं पहुँचा रहा हूँ, बाइक हो, साइकिल हो, 4 व्हीलर हो, 8 व्हीलर हो, 10 व्हीलर हो, 15 व्हीलर हो, जो हो, वो सब के सब ट्रांसपोर्ट में ही आएंगे, चूँकि माल वहाँ से एक जगह से दूसरे जगह पहुँचा रहे हैं लोग, ठीक है, वो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में आएंगे। और वही कम्युनिकेशन का भी माध्यम बन रहा है कि ये जी आपका माल पहुँचा, बिल, ठीक है, बिल, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इंडस्ट्री बिजनेस को हेल्प करती है, ठीक है, अपना सेल करने में, माल यहाँ से वहाँ पहुँचाने में हेल्प करती है, ठीक है। वेयर हाउसिंग इंडस्ट्री, अब वेयर हाउसिंग इंडस्ट्री मतलब क्या? अब सपोज़ करो मैं एक डीलर हूँ, ठीक है, मैं एक डीलर हूँ, होलसेलर हूँ। अब मुझे क्या करना है, मुझे मिल गया, सपोज़ करो कि मुंबई का जो दादर मार्केट है, अगर आप में से कोई मुंबई में हो तो रिलेट करेगा कि अगर कोई दादर मार्केट में है, दादर मार्केट में इतना कंजस्टेड एरिया है कि वहाँ पे एक रूम मिलना मुश्किल है, ठीक है। अब छोटा छोटा रूम है, ठीक है, मैंने वहाँ पे भाड़े पे ले लिया एक रूम। तो मेरा जो बड़े बड़े जो डीलर होते हैं वो क्या करते हैं, पैसा कहाँ बचाते हैं? पैसा बचाने का एक टेक्निक है उनके पास। पहले वो क्या करेंगे, मेन मार्केट जहाँ पे होलसेलर्स हैं, जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर है, जहाँ पे जो, अब डिस्ट्रीब्यूटर का ग्राहक कौन होगा? रिटेलर, दुकानदार। मेरा ग्राहक कौन होगा? दुकानदार का ग्राहक होगा नॉर्मल कस्टमर, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटर का ग्राहक कौन हो गया? दुकानदार। उसको नॉर्मल कंज्यूमर से कुछ मतलब नहीं है, उसको दुकानदार से मतलब है, क्योंकि वही उससे बल्क में माल खरीद रहा है, ठीक है। तो मैं वहाँ पे दुकान खोलूँगा जहाँ पे मेरा वो कस्टमर आ रहा है, नहीं तो मुझे उसके पास जाना पड़ेगा दुकान कि मैं ये चलाता हूँ, मेरे पास ये चीज़ें हैं, आप मेरे से सामान खरीदिए, ठीक है। तो ये मैं कर पाऊँगा नहीं, इतना फुर्सत है नहीं, और रेगुलर बेसिस पे नहीं कर पाऊँगा। एक बार किया, एक बार माल बिका, रेगुलर नहीं कर पाऊँगा। तो इसका एक उपाय है कि मेन मार्केट में दुकान ले लो, ठीक है। मेन मार्केट में दुकान ले लिया मैंने। अब मेन मार्केट में जब दुकान लिया तो मेन मार्केट का तो रेट ही हाई है। एक दादर मार्केट में अगर जाओगे तो वहाँ पे 30,000 40,000 ऐसे छोटा सा रूम, जितने में मैं हूँ ना, ऐसे इतना ही बस। सपोज़ करो कि 5:5, 5 फुट चौड़ा, 5 फुट लंबा,
मात्र एक, सपोज करो कि एक बाथरूम साइज का जो रूम है वो उसका रेट है 15,000 20,000, ठीक है। और ऐसे तुम लिए 10 बाई 10 का, 10 फुट चौड़ा 10 फुट लंबा रूम, तो इसका रेट सपोज करो तुम 30,000 35,000 ऐसे रेट है, ठीक है। तो अब मैं 30,000 35,000 का मात्र इतना स्क्वायर फुट के हिसाब से अगर लूँ, तो उस हिसाब से तो मुझे अगर माल रखना हो करीब करीब 100 बाई 100 का मैं कमरा लूँ, तो उस हिसाब से तो 3 लाख 4 लाख मुझे रेंट ही देना पड़ेगा पर मंथ। 12 पचे 60 यानी 60 लाख 70 लाख मुझे साल का रेंट देना पड़ेगा। जब मैं रेंट ही उतना का दूंगा तो मुझे यानी कमाना पड़ेगा उसका डबल, तभी ना मैं उतना रेंट दे पाऊँगा। और जब तक 1-2 करोड़ कमाऊँगा नहीं साल में, तब तक 60 लाख का रेंट कैसे दूंगा। तो इसका एक उपाय है कि बाबू मेरा क्या काम है यहाँ पे, मुझे बस कस्टमर एक्वायर करना है। जो कस्टमर आए मुझे उसको दिखाना है सामान। अब यहीं से लोड थोड़ी कर देंगे, ज़रूरी है कि यहीं से लोड करके दें। तो एक काम करो, यहाँ पे छोटा सा कमरा लो, ठीक है। छोटा सा कमरा ले लिए, और अब कोई और अगर वेयर हाउसिंग दे रहा है, एक बड़ा सा रूम दे दिया है और वहाँ पे तुमको सामान रखने के लिए मिल रहा है, तो वो भाड़ा मिल रहा है, ठीक, भाड़े पे मिल रहा है कोई रूम सस्ते में, ठीक है। तो वो मैं एक्वायर करूँगा, ठीक है। वहाँ पे मुझे पड़ेगा 3,000 4,000 पर मंथ, 5,000 पर मंथ, ठीक है। यहाँ से मैं कस्टमर एक्वायर करूँगा, चूँकि कस्टमर आएगा मेन मार्केट में सामान खरीदने। मैं अपना सैंपल लेकर बैठा हूँ, सैंपल दिखाया, कस्टमर को अच्छा लगा, बोला 500 पीस इसमें से निकाल दीजिए, 1000 पीस इसमें से निकाल दीजिए, हाँ 100 पीस इसमें से निकाल दीजिए। मैं अपना सब सैंपल दिखाते गया, वो ऑर्डर देते गया, लिखवाते गया। मैं बोला एडवांस लीजिए, जहाँ से ले लिया, 50% एडवांस, 20% एडवांस, 30% एडवांस, या फिर फुल पेमेंट तो अभी माल ले जाओ। हाँ छोटू, जाके वहाँ से माल निकाल दो, ठीक है। वहाँ से उनको ये चीज़ लोड करवा देना, ठीक है, ट्रांसपोर्ट में डाल दो। खुद से ले जाएंगे, गाड़ी है नहीं, ट्रांसपोर्ट में डलवा, ठीक है, ट्रांसपोर्ट में डलवा देंगे, सिंपल। तो यहाँ पे मुझे ये सुविधा कहाँ से मिली? अगर कोई भाड़े पे मुझे रूम नहीं देगा तो ये सुविधा कहाँ से मिलेगी? तो ये मेरे बिजनेस को हेल्प कर रहा है। अब वेयर हाउसिंग जो है ये सिर्फ सामान रखने के लिए नहीं, वेयर हाउसिंग का जो मतलब है वो जनरली यूज़ होता है सब्जी के चीज़ पे, आलू रखने के लिए, कोई पेरिसेबल गुड्स है यानी 1 हफ्ता 2 हफ्ता में ख़राब हो जाने वाला चीज़ है, तो उस चीज़ के लिए वेयर हाउसिंग का टर्म यूज़ होता है, ठीक है। अब जो ये इसलिए यूज़ होता है और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि किसान उतना अफोर्ड नहीं कर सकता। अब मैं एक बिजनेसमैन हूँ, तो मैं यहाँ से लाया, यहाँ कमाया, यहाँ से इसमें लगा दिया, इसमें से कमाया उसमें लगा दिया, उसमें से कमाया इसमें लगा दिया, मेरा पैसा ऐसे घूम रहा है, ठीक है। लेकिन किसान के पास कभी लॉस है, कभी प्रॉफिट है, कभी लॉस है, कभी प्रॉफिट है, कभी लॉस है, कभी प्रॉफिट पे, कभी खुद का खर्च उठा रहा है वो। तो इसलिए उसके पास उतना कैपेबिलिटी नहीं है कि वो बड़ा बड़ा रूम रेंट पे ले ले, ठीक है, और पूरा साल उसका भाड़ा दे सके। तो उसके लिए उसके पास सबसे अच्छा उपाय है वेयर हाउसिंग। एक ऐसा बिजनेसमैन होगा, ठीक है, जो अपना बड़ा सा वेयर हाउस क्रिएट किया होगा, वहाँ पे इरिगेशन पानी वानी की सुविधा हो, ठीक है, थोड़ी कोल्ड स्टोरेज जैसा, ठीक है, सुविधा हो, वो उसको प्रोवाइड करे और बोले कि तुम्हारा पर टन जितना माल है, पर टन का तुमको 20 रुपये लगेगा, 50 रुपये लगेगा, पर टन का रेट तुम्हारा मंथली 50 रुपये लगेगा, सपोज करो 100 रुपया लगेगा, ठीक है। किसान बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास 5 टन माल ही है और 50 रुपये का रेट है, तो 50 25 250 रुपये मेरा मंथली चार्ज हुआ, 250 रुपये मैं ऐसे ही दे दूँगा। तो ये नई नई चीज़ें हैं, ठीक है, ये बिज़नेस इसको हेल्प कर रहा है, ठीक है, किसको? किसान के बिज़नेस को हेल्प कर रहा है। तो ये भी ऑक्सिलरी टू ट्रेड हुआ, ठीक है। अब आओ तुम्हारे ये इंश्योरेंस, बैंकिंग और एडवर्टाइजिंग पे। तो देखो इंश्योरेंस क्या है, तो बाबू अगर माइनिंग कर रहे हो या फिर वेयर हाउसिंग में ही, ठीक है, वेयर हाउसिंग में ही सपोज़ करो कोई किसान तुम्हारे पास माल छोड़ के गया, ठीक है, वो तुमको रेंट भी पे किया, लेकिन बेचारे का गुड्स ख़राब हो गया, ठीक है। अब सपोज़ करो उसका जो गुड्स का दाम था 50,000 रुपया था। अब तुम क्या करोगे? तुम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अब किसान क्या करेगा? किसान का तो लॉस हो गया। तो किसान यहाँ पे ये कर सकता है कि उसका इंश्योरेंस कर सकता है, ठीक है।
उसका इंश्योरेंस कर सकता है, अगर होता होगा तो। मैं ऐसे हाइपोथेटिकल बता रहा हूँ, ठीक है। या फिर माइनिंग कर रहे हैं, ठीक है, माइनिंग करते टाइम ट्रक ऐसे लेके जा रहा है ऊपर पहाड़ पे चढ़ रहा है, चूँकि अंदर तक माइनिंग होता है तो ऐसे ऊपर चढ़ाना पड़ता है, लेके जा रहा है, लेके जाते जाते पलट गया। पलटने के बाद ड्राइवर ख़त्म, माल पूरा गिर गया, कहीं और कोयला है, आधा कोयला कहीं और है, आधा कोयला कहीं और है, सोना चांदी कहीं और छिटाया हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए अब ये जो माइनर है, ये जो माइनिंग बिजनेस का जो ओनर है, ये क्या करेगा, ये इंश्योरेंस करा के रखेगा कि अगर मेरे पास कोई ऐसा हादसा हो रहा है और मुझे, जैसे ड्राइवर मर गया तो उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा, तो उसके लिए गाड़ी अगर गिर गया तो उसके लिए कंपनसेशन देना पड़ेगा, तो बाबू इसके लिए ये इंश्योरेंस करा के रखेगा। अब जो गाड़ी वाला है, गाड़ी अगर गिर गया तो गाड़ी वाला भी इंश्योरेंस करा के रखेगा कि अगर मेरा गाड़ी ख़त्म हो गया, ख़राब हो गया, गिर गया, टूट गया, फूट गया, ज़्यादा खर्चा होने लगा तो उसमें मुझे इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिल जाएगा, मैं उस पर कुछ प्रीमियम दूंगा और वो कंपनी मेरे को दे देगी, ठीक है। इंश्योरेंस की इंडस्ट्री में अलग से किसी दिन बताऊंगा, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग बिजनेस होता है इंश्योरेंस वाला, ठीक है। ब्रोकरेज भी और ऐसे इंश्योरेंस भी, अपनी जो इंश्योरेंस कंपनी होती है अगर किसी की, तो वो कितना बड़ा बिजनेस है ये मैं किसी और दिन बताऊंगा, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। फिलहाल इतना ही समझो, ठीक है। अब ये है लास्ट में एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री। एडवर्टाइजिंग मतलब क्या, बिजनेस को हेल्प कर रहा है, तो हाँ हेल्प कर रहा है। कैसे हेल्प कर रहा है, तो बाबू इसको एडवर्टाइज का प्रोडक्ट मार्केट में दिखाकर, प्रोडक्ट के बारे में लोगों को जनाकर, प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताकर, प्रसार करके, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें एडवर्टाइजिंग की मोड है, ठीक है। पैम्पलेट मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूटर मार्केटिंग, ऐसे ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। टोटो मार्केटिंग, टेम्पो मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ये सभी चीज़ें। तो ये कैसे कर रहा है, तो बिज़नेस को हेल्प कर रहा है, तो ये ऑक्सिलरी टू ट्रेड हुआ। तो क्रक्स अब निकालते हैं, चूँकि अपनी वीडियो 30 मिनट की बन चुकी है, ठीक है। मैं इसको शॉर्ट में ही करना चाहता था, लेकिन तुम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा, यार कंटेंट निकल रहा है, निकलने दो, तुम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो बताना है मुझे बताने दो, ठीक है। सुनो, हाँ अब इसको क्रक्स कर रहे हैं, ठीक है। ऑक्सिलरी टू ट्रेड मतलब बिजनेस को सपोर्ट करने वाला बिजनेस ऑक्सिलरी टू ट्रेड कहलाएगा, ठीक है। बिजनेस को सपोर्ट करने वाला बिजनेस ऑक्सिलरी टू ट्रेड कहलाएगा, ठीक है। अब ऑक्सिलरी टू ट्रेड के अंदर कौन सा आएगा, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, मिडिलमैन यानी ब्रोकर, ठीक है, इंश्योरेंस, बैंकिंग, एडवर्टाइजिंग, वेयर हाउसिंग, ठीक है, वेयर हाउसिंग, ये सभी चीज़ें ऑक्सिलरी टू ट्रेड है, ठीक है। एक बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए कोई दूसरा बिजनेस खुला तो ये ऑक्सिलरी टू ट्रेड है, ठीक है। चलो अपन लॉग आउट करते हैं, ठीक है। कीप रीडिंग, ठीक है, रीड करते रहो, अपना नोट्स बनाते रहो, ठीक है। और सिर्फ सुनो, बीएसटी में मुझे सिर्फ सुनो, ज़्यादा चक्कर में ना पड़ो, ठीक है, सिर्फ सुनो, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी बात हो, कोई और चीज़ जानना हो, कोई चीज़ छूटा हो या फिर कुछ डाउट हो, पूछो, सिलेबस से रिलेटेड, ठीक है, मतलब कॉमर्स से रिलेटेड जो तुम सोच सकते हो, फालतू की चीज़ नहीं, ठीक है। बाकी जो चीज़ें हैं वो तुम कमेंट में पूछो, अपन नेक्स्ट क्लास में उसको क्लियर करते जाएंगे, ठीक है। उसको भी लेकर समझाएंगे, ठीक है। चलो